हरियाणा के मित्रों का इस बुलेटिन में बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान में हरियाणा में 21 अप्रैल से लेकर 27 अप्रैल के बीच कैसा रहेगा मौसम, इसकी चर्चा करेंगे। इससे पहले आपको बता दें कि 1 मार्च से लेकर 21 अप्रैल के बीच हरियाणा में बारिश कितनी हुई है, इसकी जानकारी आपको देते हैं। हरियाणा राज्य में आप देख सकते हैं सामान्य से 57% कम वर्षा रिकॉर्ड की गई है। इस दौरान जहां पर लगभग 18 मिलीमीटर बारिश होती है, वहां बारिश हुई है मात्र 7.8 मिलीलीटर, जो कि 57% कम है। और इस सप्ताह इस समय मौसम बना हुआ है बारिश का। उत्तर भारत के पर्वतीय इलाकों पर सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ एक है और उसके प्रभाव से पंजाब तथा मैदानी इलाकों पर, राजस्थान के ऊपर भी एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना है। इन दोनों मौसमी सिस्टमों का प्रभाव रहेगा हरियाणा के ऊपर भी, और इन सिस्टमों के प्रभाव से उम्मीद कर सकते हैं कि आज भी यहाँ पर बारिश की संभावना रहेगी और 22 अप्रैल को भी रहेगी। उसके बाद 23 अप्रैल को भी कुछ इलाकों में वर्षा की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। इन प्री मॉनसूनी वर्षा की गतिविधियों के चलते ये जो 57% की कमी है उसमें कुछ सुधार हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर बारिश की जो प्रोबेबिलिटी है वो उत्तरी और पूर्वी इलाकों में रहेगी, क्योंकि मौसमी सिस्टम अब धीरे धीरे पूर्वी तथा उत्तर पूर्वी दिशा में आगे निकल रहे हैं। तो इस दौरान जहाँ पर बारिश होने की संभावना ज़्यादा है उनकी हम बात करते हैं। इसमें चंडीगढ़, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, जींद, पानीपत शामिल हैं। हालांकि सिरसा, फतेहाबाद, हिसार और रोहतक के साथ साथ भिवानी, चरखी दादरी, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम और पलवल, फरीदाबाद में भी संभावना से इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो सिस्टम है, इन सिस्टमों के चलते कभी कभी मौसम जो सक्रिय होता है वो राजस्थान की तरफ से सक्रिय होता है। तो राजस्थान की तरफ से जब बादल आएंगे, निश्चित रूप से शुरुआत इन दक्षिणी इलाकों में हो सकती है और उसके बाद धीरे धीरे ये पानीपत, सोनीपत तक पहुँचते पहुँचते बादल कमज़ोर हो जाएं। तो ये स्थिति 23 अप्रैल तक रहेगी, जब यहाँ पर थंडर क्लाउड्स डेवलप हो सकते हैं, गरज वाले बादल। और ये बादल जब विकसित होते हैं तो अपने साथ आंधी तूफान की घटनाएं लेकर आगे बढ़ते हैं, और आंधी गुजर जाने के बाद कई बार लाइटनिंग स्ट्राइक और बादलों की तेज़ गड़गड़ाहट के साथ हल्की वर्षा और कुछ इलाकों में मध्यम से तेज़ वर्षा होती है। ओलावृष्टि भी होने की संभावना इस दौरान रहती है। तो ऐसी गतिविधियां आप हर साल प्री मानसून सीजन में देखते हैं, जब गेहूं और सरसों, चना, मटर समेत जो रबी फसलें हैं उनकी कटाई मढ़ाई का चल रहा होता है। हालांकि ज़्यादातर हरियाणा के ज़िलों में कटाई और मढ़ाई का काम लगभग संपन्न हो चुका है। ये बड़ी राहत की बात है। तो ये मौसम जो होगा वो किसानों को बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करेगा, बल्कि खेतों में नमी दे जाएगा, जिससे जो अगली फसल की बुआई है उसके लिए नमी तैयार होने पर जो पहली जुताई की जाती है, वो जुताई करने का आपका जो जुताई करने से पहले सिंचाई का जो काम है, सिंचाई की जो मेहनत है, लागत है, उससे आप बच जाएंगे, आपको फ़ायदा हो सकता है। लेकिन प्रोबेबिलिटी जहाँ पर होगी, जहाँ पर ये संभावना होगी, जहाँ पर ये बारिश होगी, वहीं पर ऐसी स्थितियाँ बनेंगी। तो कुछ इस तरह से रहेगा। और उसके बाद 23 अप्रैल के बाद अगर हम बात करेंगे 24 अप्रैल से 27 अप्रैल के बीच की, तो इस दौरान समूचे हरियाणा में मौसम मुख्यतः साफ रहेगा, चाहे वो दक्षिण का इलाका हो या फिर मध्य का क्षेत्र हो या फिर उत्तरी क्षेत्र हो। इन सभी भागों में मौसम पूरे सप्ताह 23 अप्रैल के बाद से 27 अप्रैल के बीच साफ और शुष्क रहेगा। और इस दौरान उत्तरी तथा उत्तर पश्चिमी दिशा से हवाएं चलेंगी, और ये हवाएं चूंकि पहाड़ों से होकर आएंगी, जहां पर इस समय बारिश और बर्फबारी जैसा मौसम बना हुआ है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड में, तो इन हवाओं के साथ ठंडक भी पहाड़ों की आएगी। तापमान, न्यूनतम तापमान में विशेष रूप से गिरावट हो सकती है, लेकिन दिन का तापमान बढ़ेगा। 24 अप्रैल के बाद कई इलाकों में हरियाणा में पारा सामान्य से ऊपर पहुंच सकता है। दिन में, रात और सुबह के समय तापमान सामान्य से नीचे रहेगा, जिससे मौसम काफ़ी खुशनुमा और सुहावना बना रहेगा। तो हरियाणा में इस सप्ताह कुछ इस तरह से रहने वाला है मौसम का मिजाज। आप इसी तरह से लगातार बने रहिएगा मेरे साथ, इस चैनल के साथ। मैं आपको इसी तरह से स्पेसिफिक एक्सक्लूसिव बुलेटिन में आपको जानकारियाँ मौसम से जुड़ी देता रहूँगा। धन्यवाद।